मैं बहुत ही खूबसूरत और गजरा है, बदन की लड़की हूँ। मोहल्ले में ऐसा कोई भी ना हो, इसकी नजर मुझ पर ना रहती हो। मैं जब जवान हुई तब मेरे परिवार वालों ने एक अच्छा घर देखकर मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अब जल्दी शादी की बात हर पर होने लगी तो मैं अपने होने वाले सपनों के राजकुमार के सपने देखने दे। अगले कुछ ही दिनों में मेरी शादी करण नाम के लड़के के साथ हो गई। करण को पति के रूप में पाकर मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। करण का रंग बिल्कुल सांवला और कद काठी में तो मेरी उम्र से काफी बड़ा भी था। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मगर थी तो बहुत खूबसूरत है। मैंने अपने लिए किसी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी, पर यह तो मेरे घर वाले किसी के भी गले में लटका दिया। करण सीधा साधा और नेक दिल का लड़का था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे खुश रखने के लिए महंगे से महंगे फैलाकर भी देता था, लेकिन मैं हमेशा मुंह भुला कर दो फिर को एक साइड में रख देती थी। मुझे हमेशा शर्म महसूस होती थी। मैं कभी भी अपने सामने पति के साथ घूमने कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। मैं तो अपने तेवर उमेश पर फिदा हो गई थी। पहली नजर में ही मुझे अपना पसंद आ गया था। वह मेरे हम उम्र भी था और साथ ही साथ हैंडसम भी था। मैंने यही सोच लिया कि मेरे सपनों का राजकुमार यही है। मतलब यही है। करण की अब नौकरी लगी थी तो बहुत कम टाइम मिलता था। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता था। अब मैं अपने देवर के साथ खूब हंसी मजाक किया करती थी। उमेश को रिझाने के लिए मैं ज्यादातर उसके आसपास ही रहती थी। मैं जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू हल्का सा नीचे रखती थी। मेरे गोरे बदन को उमेश चोर निगाहों से होता तो मेरे दिल में शहनाई आवाज उठती थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरा देवर मेरे साथ छेड़छाड़ करे, लेकिन शर्म और समाज के डर से उमेश ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। उमेश की तरफ से कोई पहल नहीं होते देख करके और करीब होते चली गई। ख्याल रखें, और कभी कभी बातों ही बातों में उमेश को छोड़ देते थे। कभी उमेश के बाद फिर आती तो कभी छुट्टी काट कर हंसने भी लगती थी। कभी कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रखकर कहती, देव जी देखो कैसे मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। और उससे कभी कभी डबल मीनिंग बातें भी कर लेती थी।